एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आपके एग्ज़ाम को बस 20 दिन बचे हुए हैं। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। देखो, ये होता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है वैसे वैसे आपका टेंशन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। बट आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए ताकि जो आपका एग्ज़ाम हो वो अच्छा हो पाए। लास्ट टाइम में सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है वो MCQ करना और मॉक टेस्ट सॉल्व करना, यही होता है। तो आप भी मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करिए जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम हॉल में क्या सिचुएशन होती है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा आपको प्रेशर ना ऐसा फील हो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। एंड आज मैं अगेन एक नया वीडियो लेके आई हूँ क्वेश्चन सीरीज़ का। एंड आज ये बायो का क्वेश्चन की सीरीज है और आज का चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके पहले के चैप्टर मैं कवर कर चुकी हूँ पहले की वीडियोस में। मैंने प्लेलिस्ट बना ली है आप लोग के कहने पे, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो अभी हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, द एंजियोस्पर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, मतलब एंजियोस्पर्म में इन सब में से क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। ऑप्शन ए है रूट्स एंड स्टेम, बी है लीव्स, सी है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें इनमें जो तीनों ऑप्शन है सारे होते हैं, यानी कि रूट्स भी होती हैं, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट सारे होते हैं। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, इन मोस्ट डाइकोटिलेडॉन्स plants the direct elongation of then dash leads to formation of primary root। मतलब कि जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें जो रूट का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी रूट का, वो कहाँ से होता है। ऑप्शन ए है रेडिकल, बी है प्ल्यूम्यूल, सी है कॉटिलेडॉन और डी है स्क्यूटेलम। तो देखो, जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो नीचे की तरफ रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ऊपर की तरफ प्ल्यूम्यूल का। प्ल्यूम्यूल से आपका स्टेम बनता है और जो रेडिकल होता है उससे रूट का फॉर्मेशन होता है। तो इस क्वेश्चन में रूट के बारे में पूछा गया है कि प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन किससे होता है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है ए रेडिकल, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इन ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। तो ब्रासिका जो नाम होता है वो मस्टर्ड का होता है और जब मस्टर्ड में रूट पाया जाता है वो होता है टैप रूट। टैप रूट क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट निकलती है रेडिकल से और उसमें देन ब्रांचेस निकलती है, सेकेंडरी, टर्शरी रूट्स उसके बाद जो निकलती है, इस सिस्टम को हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। सो ब्रासिका में क्या होता है, टैप रूट सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेम बेस, दिस रूट सिस्टम इज नोन एज। यानी कि जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है और वो रिप्लेस हो जाती है फिर लार्ज नंबर ऑफ रूट से। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है टैप रूट सिस्टम, बी है एडवेंटिशियस, सी है फाइब्रस और डी है नन। तो जब प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट सिस्टम से तो इसको हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं और ये रूट सिस्टम पाया जाता है वीट में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन रूट्स अराइज फ्रॉम प्लांट्स पार्ट्स अदर देन द रेडिकल। देखो, नॉर्मली तो रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है, बट अगर जो रूट है वो प्लांट के किसी और पार्ट से निकलने लगे तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। सो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है, एडवेंटिशियस रूट। फिफ्थ क्वेश्चन है, द थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स द रूट एपेक्स। ऑप्शन ए है प्राइमरी रूट, बी है रेडिकल, सी है रूट टिप और डी है रूट कैप। यानी कि जो आपका रूट एपेक्स होता है, जो रूट का सबसे लास्ट का पार्ट होता है, उस पर वो कवर होता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है, उसको हम क्या कहते हैं। उसको हम कहते हैं रूट कैप। जो रूट एपेक्स होता है, जो हमारी रूट होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है इंजरी से। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन्स ऑफ रूट गोइंग टुवर्ड्स अपर सॉइल लेयर आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए है मतलब कि रीजन ऑफ इलांगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। इसको आपको
एक ऑर्डर में सेट करना है। तो इसमें सबसे पहले आपका होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, देन होता है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, उसके बाद होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो इसमें जो डी ऑप्शन है उसमें ये मैच होता है, यानी कि पहले मेरिस्टेमेटिक, देन इलॉन्गेशन, देन मैचुरेशन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्स ऑफ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जिस रीजन में होती है वहां की सेल्स कैसी होती हैं? ऑप्शन ए है वेरी स्मॉल थिक वॉल्ड, बी है विद डेंस साइटोप्लाज्म, सी है डू नॉट डिवाइड रिपीटेडली, और डी है ऑल। तो जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहाँ पे होती है वहाँ की जो सेल्स होती है उनमें बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और इसमें से बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वहाँ की जो सेल्स होती है वो स्मॉल होती है बट थिक नहीं, थिन वॉल्ड होती हैं, यानी कि जो ऑप्शन ए है वहाँ पे थिक की जगह थिन रहेगा। जो सी ऑप्शन है वहाँ पे लिखा है डू नॉट डिवाइड रिपीटेडली। ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है तो वहाँ पे डिवीजन तो बहुत ही रिपीटेडली होगा। सो इसमें से आपका बी ऑप्शन करेक्ट है विद डेंस साइटोप्लाज्म। 8th क्वेश्चन है सेल्स ऑफ विच रीजन अंडरगो रैपिड इलॉन्गेशन एंड इनलार्जमेंट। ऑप्शन ए है रीजन ऑफ मैचुरेशन, बी है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, सी है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन होता है वहाँ पे बहुत ही तेजी से एक्टिविटी होती है इलॉन्गेशन और इनलार्जमेंट की। सो जो ऑप्शन बी है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट हेयर इमर्ज फ्रॉम विच रीजन ऑफ रूट। ऑप्शन ए है मैचुरेशन, बी है इलॉन्गेशन, सी है मेरिस्टेमेटिक, और डी है ऑल। यानी कि जो रूट्स होती है वहाँ से जो रूट हेयर निकलते हैं वो किस रीजन से निकलते हैं? तो जो रूट हेयर्स होते हैं वो निकलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन से। सो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 10th क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स। जो रूट हेयर्स निकलते हैं उनका काम क्या होता है? ऑप्शन ए है स्टोरेज ऑफ फूड, बी है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सी है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो रूट हेयर्स होते हैं उनका क्या काम होता है कि वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं सॉइल से। सो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉप रूट्स आर प्रेजेंट इन। जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो पहले तो रूट जो होती है वो रेडिकल से निकलती है, बट रेडिकल के अलावा अगर वो किसी और पार्ट से निकल रही है तो उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो एडवेंटिशियस रूट में आपका कई आता है, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट। तो इसमें यही पूछा है कि प्रॉप रूट्स आर प्रेजेंट इन, मतलब कि प्रॉप रूट इनमें से किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है पोटैटो, बी है टर्निप, सी है मैंगो, और डी है बनियान ट्री। तो जो आपका प्रॉप रूट्स होती है वो पाई जाती है बनियान ट्री में। आपने देखा होगा बनियान ट्री बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है एंड हैंगिंग जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे हैंगिंग रूट्स निकलती हैं, उसको हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। और ये प्रॉप रूट क्यों, किस काम के लिए होती हैं? तो ये जो ट्री होता है उसको सपोर्ट देने के लिए होती हैं। सो डी इज द राइट आंसर, बनियान ट्री। अगला क्वेश्चन है द सपोर्टिंग रूट्स विच इमर्ज फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ सम प्लांट्स। कुछ रूट्स होती हैं जो कुछ प्लांट के लोअर नोड से निकलती हैं प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रॉप रूट, बी है स्टिल्ट रूट, सी है न्यूमेटोफोर, और डी है फाइब्रस रूट। तो जो आपकी स्टिल्ट रूट होती हैं वो किसी किसी प्लांट के लोअर नोड से निकलती हैं ताकि वो प्लांट को सपोर्ट कर सकें। आप एग्जाम्पल देखेंगे, अगर आपने शुगर केन देखा होगा, गन्ने का पेड़ देखा होगा, तो उसमें जो लोअर नोड्स होती हैं वहाँ से भी रूट्स निकल के आती हैं और वो देन सॉइल में चली जाती हैं प्लांट को सपोर्ट करने के लिए, उसको हम स्टिल्ट रूट कहते हैं। सो इसमें आपका बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है न्यूमेटोफोर्स इज प्रेजेंट इन। जो न्यूमेटोफोर्स रूट्स होती हैं वो किन में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है मेज, बी है शुगर केन, सी है बनियान ट्री, और डी है राइजोफोरा। तो न्यूमेटोफोर क्या होते हैं कि जो स्वैम्पी एरिया होते हैं वहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड रूट्स निकलती हैं जो कि प्लांट को ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए निकलती हैं, और ये स्ट्रक्चर पाया जाता है राइजोफोरा में। तो स्वैम्पी एरिया में जो वर्टिकली अपवर्ड रूट निकलती हैं उनको हम
न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, और इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन लेना रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न इज कॉल्ड। जो स्टेम में किस पार्ट से लीव्स निकलती हैं उस रीजन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है नोड, बी है इंटरनोड, सी है बड और डी है नन। तो लीव्स निकलती हैं आपका नोड से, ठीक है, नोड से आपकी लीव्स निकलती हैं और दो नोड के बीच में जो पार्ट होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। सो इसमें से ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 15th क्वेश्चन है पोटैटो इज अ मॉडिफाइड। ऑप्शन ए है रूट, बी है स्टेम, सी है फ्रूट और डी है नन। तो बात करें पोटैटो की, वो तो सॉइल के नीचे होता है। अगर आप जनरली देखेंगे तो आप सोचेंगे कि जो सॉइल के नीचे नॉर्मली रूट्स होती हैं, बट जो पोटैटो होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि वो स्टेम है? क्योंकि उसमें नोड्स होते हैं, जो ऑक्सिलरी बर्ड्स होते हैं उसमें नोड्स पाए जाते हैं, और स्टेम की पहचान ही ऐसी होती है कि उसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। सो पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है अंडरग्राउंड स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन ए स्टोरेज ऑफ फूड, बी है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, सी है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और डी है बोथ 1 and 2। अंडरग्राउंड स्टेम आपके कुछ होते हैं, जैसे कि आपका पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, जमीकंद हो गया। तो एक तो ये फूड स्टोर करते हैं, आप इनको खाते भी हैं, तो पहला तो ये स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं। दूसरा, जब भी आप देखते होंगे, मान लो आपने आलू है, आलू को आपने ज़मीन में लगाया बट आपने निकाला नहीं, तो अगले साल वो फिर जम जाता है। मतलब तो अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो जो वो रूट्स होती हैं, जो स्टेम होती हैं, वो नीचे पड़ी रहती हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो वापस से वो ग्रो कर जाती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट है। पहला तो वो फूड स्टोरेज का काम करती हैं, दूसरा अनफेवरेबल कंडीशन को वो टाइड ओवर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिलरी बर्ड्स व्हेन मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। जो एक्सिलरी बर्ड होती हैं, जब वो वुडी स्ट्रेट और पॉइंटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है टेंड्रिल, बी है थॉर्न्स, सी है न्यूमेटोफोर और डी है नन। सो ये जो एक्सिलरी बर्ड होती है जो इस तरह पॉइंटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं उसको हम थॉर्न्स कहते हैं। आपने बहुत सारी ट्री में देखे होंगे, जो कांटे निकले होते हैं वो एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सिलरी बर्ड डेवलप्स इनटू। ऑप्शन ए है फ्लावर, बी है रूट, सी है ब्रांच और डी है नन। तो जो एक्सिलरी बर्ड होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं ब्रांच में। सो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लीव्स आर अरेंज्ड इन। ऑप्शन ए है एक्रोपेटल ऑर्डर, बी है बेसिपेटल, सी है बोथ 1 and 2 और डी है नन। तो लीव्स का अरेंजमेंट जो होता है वो एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है। अब एक्रोपेटल ऑर्डर क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो लीव्स आती हैं वो पहले वाली लीव्स के ऊपर आती हैं, मतलब कि आगे की तरफ आती है, कभी भी नीचे की तरफ नहीं आती हैं। तो इसको हम एक्रोपेटल ऑर्डर कहते हैं। एक होता है बेसिपेटल ऑर्डर। बेसिपेटल ऑर्डर में क्या होता है कि मान लो एक लीव है और जो नई लीव आ रही है वो उसके बेस की तरफ आ रही है, यानी कि नीचे की तरफ आ रही है, इसको हम बेसिपेटल ऑर्डर कहते हैं। बट जो लीव का अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 20th क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन कौन सा होता है? ऑप्शन ए है रूट, बी है स्टेम, सी है लीव और डी है नन। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है वो लीफ होती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क दिस वेनेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है रेटिकुलेट, बी है कॉन्टिन्यूअस, सी है पैरेलल और डी है स्पाइरल। तो जब आपकी जो वेनलेट्स होती हैं वो नेटवर्क का फॉर्मेशन करती हैं, इस टाइप के वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट। रेटिकुलेट में मतलब कि जो वेन्स होती है उसकी ब्रांच निकलती हैं, वेनलेट्स की भी ब्रांच निकलती है और नेटवर्क का एक फॉर्मेशन करती हैं, इसको हम
रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पैरेलल वेनेशन इज मेनली प्रेजेंट इन, जो पैरेलल वेनेशन होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए है मोनोकोटिलेडोनस, बी है डाइकॉट में, सी है बोथ 1 and 2 और डी है नन। तो जो पैरेलल वेनेशन होता है वो मेनली जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है कि जितनी भी वेन्स होती हैं वो नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, बट बिल्कुल पैरेलल चलती हैं एक दूसरे के। इस टाइप की वेनेशन को हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं और ये मोनोकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द लीफलेट्स व्हेन प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस दिस टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ इज कॉल्ड। जब आपकी लीफलेट्स एक कॉमन एक्सिस पे अरेंज होती हैं कंपाउंड लीफ में, तो इस टाइप के हम जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम पिन्नेटली लीफ कहते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेट फिलोटैक्सी इज नॉट फाउंड इन। फिलोटैक्सी क्या होता है कि जब स्टेम पे लीव्स किस तरह अरेंज हैं, जब इसका हम स्टडी करते हैं तो उसको हम फिलोटैक्सी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है चाइना रोज, बी है मस्टर्ड, सी है कैलोट्रोपिस और डी है इन ऑल। चाइना रोज और मस्टर्ड में अल्टरनेट फिलोटॉक्सी पाई जाती है, जबकि जो कैलोट्रोपिस होता है उसमें अल्टरनेट फिलोटैक्सी नहीं होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि आपकी जो लीव्स हैं वो एक नोड पे दो लीव्स आती हैं एक नोड पे और एक दूसरे के ऑपोजिट यानी कि आमने सामने दोनों होती हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अल्टरनेट, बी है ऑपोजिट, सी है होल्ड और डी है स्पाइरल। तो जब एक नोड पे दो लीव्स आती हैं और एक दूसरे के सामने वो होती है इसको हम ऑपोजिट फिलोटैक्सी कहते हैं। अल्टरनेट में क्या होता है कि एक नोड पे सिर्फ एक लीव आती हैं और ऑपोजिट में एक नोड पे दो लीव्स आती हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इन एल्स्टोनिया द फिलोटैक्सी प्रेजेंट इन, जो एल्स्टोनिया प्लांट होता है उसमें किस टाइप की फिलोटैक्सी प्रेजेंट होती है? ऑप्शन ए है अल्टरनेट, बी है ऑपोजिट, सी है वोल्ट और डी है स्पाइरल। जो एल्स्टोनिया होता है उसमें आपका वोल्ट टाइप की फिलोटैक्सी प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है कि एक नोड पे 3 या 4 मतलब 2 से ज्यादा लीव्स एक ही नोड पे पाई जाती हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंड्रिल मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इज प्रेजेंट इन। ऑप्शन ए है पी, बी है एप्पल, सी है गुआवा और डी है कैक्टाई। तो टेंड्रिल क्या होता है कि आपने जैसे कई प्लांट्स में देखा होगा कि ऐसे जैसे आपने मटर का पेड़ देखा होगा उसमें ऐसे घुमावदार छल्ले बन जाते हैं, किसी चीज को पकड़ के चढ़ जाते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम टेंड्रिल कहते हैं। और इसमें ये दिया कि टेंड्रिल मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ किस में प्रेजेंट होता है? तो ये पी में पाया जाता है कि मटर में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स विच प्लांट पार्ट इज मॉडिफाइड। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं उसमें प्लांट का कौन सा पार्ट मॉडिफाई होता है? ऑप्शन ए है रूट, बी है स्टेम, सी है लीव्स और डी है फ्रूट। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं उसमें जो लीव्स होती हैं वो आपका कन्वर्ट होती है, जैसे कि पिचर प्लांट हो गया उसमें भी लीव्स कन्वर्ट होती हैं। तो इनमें से सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 29th क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज। जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है फ्लोरल एक्सिस पे उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है फिलोटैक्सी, बी है इन्फ्लोरेसेंस, सी है एस्टिवेशन और डी है नन। तो जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इन विच टाइप मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर। जो आपका इन्फ्लोरेसेंस होता है उनमें से किस टाइप में जो आपका मेन एक्सिस होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि एक टाइम के बाद जो मेन एक्सिस होता है उसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं बल्कि उसके अगल बगल फ्लावर आते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रेसिमोज, बी है साइमोज, सी है मिक्स्ड और डी है नन। तो जो मेन एक्सिस टर्मिनेट्स हो जाता है इसको हम साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं।
एक होता है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, इसमें क्या होता है जो मेन एक्सिस होता है वो हमेशा ग्रो करता रहता है और जो फ्लावर्स होते हैं वो लेटरली बॉर्न होते हैं, इस टाइप को हम रेसिमोज कहते हैं। बट साइमोज में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए है फ्रूट, बी है सीड, सी है फ्लावर और डी है स्टेम। तो जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है वो होती है फ्लावर, क्योंकि उसमें एंड्रोशियम गायनोशियम वगैरह पाए जाते हैं जिससे कि रिप्रोडक्शन होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द स्वोलन एंड ऑफ स्टॉक ऑन विच फ्लोरल होल्स आर अरेंज्ड। तो जो स्टॉक होता है उसका जो एंड पार्ट होता है वो थोड़ा सा स्वेलन होता है, जिसपे आपके जो सारे कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम गायनोशियम वो अरेंज्ड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्वोलन पार्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है थैलेमस, बी है ओव्यूल, सी है एक्सिलरी बड और डी है नन। तो वो जो स्वोलन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं थैलेमस। सो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन। ऑप्शन ए है धतूरा, बी है बीन, सी है मस्टर्ड और डी है चिली। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री क्या होती है कि जब आप किसी फ्लावर को वर्टिकली कट करें और वो किसी भी प्लेन में कट करें और वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, मतलब किसी भी प्लेन से आप कट करें वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, इस सिमेट्री को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल आपके होते हैं मस्टर्ड, धतूरा और चिली। तो आपके क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री किसमें नहीं पाई जाती है, तो जो बीन होता है उसमें एक्टिनोमॉर्फिक नहीं पाई जाती है। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इन हाइपोगाइनस फ्लावर। ऑप्शन ए है गायनीशियम ऑक्यूपाइज लोवेस्ट पोजीशन, बी है फ्लोरल पार्ट्स आर सिचुएटेड अबव गायनीशियम, सी है गायनीशियम ऑक्यूपाइज हाईएस्ट पोजीशन और डी है बोथ 1 and 2। हाइपोगाइनस क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होती है और जो उसके पेटल्स, सेपल्स वो सब होते हैं वो ओवरी के नीचे अरेंज्ड होते हैं, इसको हम हाइपोगाइनस कहते हैं। और इसमें जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है। दूसरा होता है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होता है कि जो थैलेमस होता है वो एक कप शेप स्ट्रक्चर बनाता है और जो सारे पार्ट्स होते हैं यानी फ्लोरल पार्ट्स वो अटैच्ड होते हैं उसके मार्जिन से। और जो पेरीगाइनस के एग्जाम्पल आपके क्या होते हैं? रोज, प्लम और पीच। इसमें जो ओवरी होती है वो हाफ इन्फीरियर होती है। तीसरा होता है एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होता है कि जो फ्लोरल पार्ट होते हैं वो ओवरी के अबव अरेंज्ड होते हैं और ओवरी सबसे नीचे सिचुएटेड होती है और इसमें जो आपका ओवरी होता है वो इन्फीरियर होता है। सो आपका क्वेश्चन में पूछा है हाइपोगाइनस फ्लावर। तो हाइपोगाइनस में अब आप देख लीजिए कि गायनोशियम ऑक्यूपाइज लोवेस्ट पोजीशन, फ्लोरल पार्ट आर सिचुएटेड अबव गायनोशियम, गायनोशियम ऑक्यूपाइज हाईएस्ट पोजीशन। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो गायनीशियम होता है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है और जो बाकी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो उसके नीचे होते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल और सेपल इन फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम वोल इज नोन एज। तो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल और सेपल को हम कहते हैं एस्टिवेशन। सो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें से। अगला है एस्टिवेशन इन विच सेपल और पेटल जस्ट टच ऑन मार्जिन। तो सेपल और पेटल जब एक दूसरे के मार्जिन उनके जब टच होते हैं इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। और जब वो ओवरलैप हो जाते हैं, उनके मार्जिन ओवरलैप्ड हो जाती है, इस कंडीशन को हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज। वैक्सिलरी एस्टिवेशन को और हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है वेलवेट, बी है ट्विस्टेड, सी है इम्प्रिकेट और डी है पेपिलोनेसियस। तो जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है उसको हम पेपिलोनेसियस भी कहते हैं, क्योंकि जो आपका पी होता है उसमें मेनली वैक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जाता है और वो पेप्लियोनेट फैमिली से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ। ऑप्शन ए है स्टेमन, बी है कार्पल, सी है कैलिक्स और डी है कोरोला।
तो जो आपका एंड्रोशियम होता है वो मेनली स्टेमेन से बना हुआ होता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायनोशियम इज मेड अप ऑफ। जो गायनोशियम होता है उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किससे बना होता है? ऑप्शन ए स्टेमेन, बी है कार्पेल्स, सी है कैलिक्स और डी है कोरोला। तो जो गायनोशियम होता है वो बना होता है कार्पेल्स से, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 40th क्वेश्चन है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इनटू डैश है फिर एंड ओवरी इनटू, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल और ओवरी किस में कन्वर्ट होता है? ऑप्शन ए है फ्रूट एंड सीड, बी है सीड एंड फ्रूट, सी है सीड एंड थैलेमस और डी है फ्रूट एंड वॉल। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट होता है सीड में और ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, तो आपका ऑप्शन बी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी। ओवरी में जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एस्टिवेशन, बी है इन्फ्लोरेसेंस, सी है प्लेसेंटेशन और डी है फिलोटैक्सी। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स को हम कहते हैं प्लेसेंटेशन, सो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ प्लेसेंटेशन इज अ रॉन्ग मैच। नीचे मैचिंग दी गई है, इसमें से कौन सा मैचिंग गलत है? ऑप्शन ए है पी मार्जिनल, बी है मस्टर्ड एंड चाइना रोज पेराइटल, सी है डायंथस एंड प्रिमरोज फ्री सेंट्रल और डी है टोमेटो एंड लेमन एक्साइल। तो पी में तो मार्जिनल पाया जाता है, ये भी सही है। मस्टर्ड एंड चाइना रोज, मस्टर्ड में पेराइटल होता है बट चाइना रोज में नहीं होता है। डायंथस एंड प्रिमरोज में फ्री सेंट्रल होता है और टोमेटो एंड लेमन इसमें एक्साइल होता है, ये सही होता है। तो चाइना रोज में आपका पेराइटल नहीं होता है, मस्टर्ड और आर्जीमोन में पेराइटल होता है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा कि ये करेक्ट मैच नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, यानी कि जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन का, इसको हम क्या कहते हैं? तो बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, तो इसमें से आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मोनोकॉटिलेडोनस, यानी कि इनमें से जो दिया गया इनमें से मोनोकॉट प्लांट कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है ग्राम एंड पी, बी है ग्राम एंड वीट, सी है वीट एंड मेज और डी है मेज एंड पी। तो इसमें से जो सी ऑप्शन है यानी कि वीट और मेज जो होते हैं वो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, सो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 45th क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन एंडोस्पर्मस सीड। ऑप्शन ए है बीन, बी है ग्राम, सी है पी और डी है कैस्टर। तो कुछ सीड्स होते हैं, एंडोस्पर्म मेनली क्या होता है कि जो सीड होता है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, बट कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो बाद में भी एंडोस्पर्म उसमें बचा रह जाता है, उनको हम एंडोस्पर्मस सीड कहते हैं, और कुछ में वो कंज्यूम हो जाता है, उनको हम नॉन एंडोस्पर्मस सीड कहते हैं। तो जो कैस्टर होता है वो नॉन एंडोस्पर्मस सीड होता है, तो इसमें से डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पोटैटो फैमिली इज नोन एज। पोटैटो जो होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है फैबेसी, बी है सोलेनेसी, सी है लिलिएसी और डी है ब्रेसिकेसी। तो जो पोटैटो होता है वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सोलेनम ट्यूबरोसम एंड इलियम सीपा आर द साइंटिफिक नेम ऑफ। दो आपके पास दिए गए हैं, उन साइंटिफिक नेम दिया गया है, आपको पहचानना है कि किसका साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन ए है टोमेटो एंड गार्लिक, बी है ब्रिंजल एंड गार्लिक, सी है पोटैटो एंड अनियन और डी है टोमेटो एंड अनियन। तो सोलेनम ट्यूबरोसम जो होता है वो नाम होता है पोटैटो का, और जो एलियम सीपा होता है वो आपका साइंटिफिक नेम होता है अनियन का, तो इसमें से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये कुछ फ्लोरल फार्मूला दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कि ये किसका फ्लोरल फार्मूला है। तो इसमें से देखो कैलिक्स दिया गया है 5, कोरोला भी है 5, एंड्रोशियम 5 और गार्निशियम 2, ऐसा करके दिया गया है। तो इसमें से ये जो सोलेनेसी होता है इसका फ्लोरल फार्मूला ऐसा होता है, उसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम सब 5 होते हैं, पेटल्स, सेपल्स सब 5 होते हैं, तो ये सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला है।
नेक्स्ट दिया गया है कि कैलिक्स दिया गया है 5, उसके बाद जो कोरोला है वो अलग 1+2+2 ऐसे दिया गया है। देन एंडोशियम भी 5 दिया गया है। तो ऐसा जो फॉर्मूला होता है वो फेबेसी का होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी फ्लोरल फॉर्मूला आपको दिया गया है और इसमें कैलिक्स और कोरोला नहीं दिया गया है, जबकि पी दिया गया है। पी का मतलब पेरियंथ होता है और पेरियंथ लिलिएसी फैमिली में पाया जाता है। तो इसमें से आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिलिएसी। सो 50 क्वेश्चंस की ये वीडियो थी, वो कंप्लीट किया मैंने। आई होप आपका एक चैप्टर और कंप्लीट हो गया होगा। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो मैं एनाटॉमी लेके आऊँगी और कोशिश करिएगा उसको आप पढ़ के आइएगा, ताकि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो साथ ही साथ तैयार होते रहें। और कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप पढ़ाई करते रहिए।